everyone, welcome back to my channel Dignity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। Please like, share, subscribe करें and definitely that's it। okay, हमारे पास है 2 of Gabriel, great। we do have 6 of Gabriel, wow। we do have 5 of Ariel, हमारे पास है Queen of Ariel, हमारे पास है 9 of Raphael। I hope you can see these cards। now bottom of the deck we do have the 3 of Ariel, that is the 3 of Pentacles। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है, मेष, सिंह, धनु राशि है, टॉरस, वर्ग एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 ऑफ एरियल, 3 ऑफ गैब्रियल एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल, 3 कार्ड्स तो हम ले ही सकते थे और यहाँ पे यही आया। बाकी का डेक से हम देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द फाइनल प्रेडिक्शन। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है विल ऑफ द ईयर, दैट इज द विल ऑफ फॉर्चून। वी डू हैव द क्रोन, द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ वेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ वेंट्स। ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर देती हूँ ताकि आप देख पाओ। देखो यहाँ पे जो साइन नहीं था वो भी चला आया है यहाँ पे, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे 8, 10, 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट और 5, 5। सो 5, 5, 10, 10 कुल मिला के 15 डेज के अंदर ये खबर आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हैं, चाहे आप किसी प्रोफाइल के क्यों ना हैं, चाहे आपका डेजिग्नेशन अपने जगह पर कुछ भी हो सकता है। मे बी यू आर टॉप मोस्ट, ठीक है, इन द मैनेजरियल पोजीशन, चाहे आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जो भी है आपकी जॉब प्रोफाइल, इट डज नॉट मैटर। बट मुझे वहाँ पे यही दिखाई दे रहा है अगले 15 दिन में आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही लिखा था, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। बट वो चीज़ आपका कोई बुरा नहीं बल्कि एक खुशखबरी आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब, अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर ही रहे हो और आप तलाश कर रहे थे या आपके मम्मी पापा कह रहे थे अरे दूर क्यों है तू, सामने आ जा, फिर हमारे आंखों के सामने भी रहेगा तू या रहेगी, तो कहीं ना कहीं पे आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, घर भी रेंट में आप लेके रहे थे तो उसका भी बिल आपको बच जाएगा। ठीक है, सो यू विल फाइंड सच अ जॉब विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू योर हाउस। देखो पटाखे फूट रहे हैं, कुछ ओकेशन होगा, आई डोंट नो, so don't get carried away। anyway, आपको वो मौका मिलेगा अपने हाथों में। ठीक है, ऐसा कह सकता है कोई कि नहीं मेरा एज ग्रुप इस तरह से है, सो आपको कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है
जहाँ पे आगे से इंसान आके आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे, या आपको आपके झोली में मैं देख पा रही हूँ कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके झोली में मैं देख पा रही हूँ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सबको चाहिए था, जो रोज़गार करने का तरीका, जो रोज़गार करने का ऑप्शंस, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही तरीके से कमाता जा रहा हूँ या कमाती जा रही हूँ, आई वॉन्ट मोर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। सो मुझे वो दिख रहा है। आई डू थिंक सो दैट आप बहुत दिनों से कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, फॉर थिंग्स टू गेट हैपेंड एट एनी कॉस्ट। आप बहुत टाइम से ही वेट कर रहे थे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ होता हुआ, वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट होता हुआ, हो सकता है बहुत टाइम से ही आप कर रहे हो। at least I can say like that you had been preparing yourself for more than 3 years or 4 years, or it can be more than that. बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है you will find out something very new, very innovative. शायद आपने जिस तरह से किया होगा और किसी ने वैसा सोचा भी नहीं होगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ब्रिलियंट। जिस तरह से आप देखते हो कुछ एनिमेशन प्रोग्राम्स, कुछ एनिमेशन फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इमोजीज यूज़ करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप में बहुत कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं, इवन यूट्यूब में भी बहुत सारे देखोगे, हर रोज़ नया नया कुछ ऑप्शंस होता ही है वहाँ पे। तो वो एक टेक्नोलॉजी का विकास है वहाँ पे। सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है आपसे जैसे जनहित में जारी, जैसे जनता जो है आपके इन्वेंशन से, आपकी क्रिएटिविटी से जैसे उनका उपकार हो रहा है। चाहे आप रिक्रिएशन फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप नॉर्मल पर्सन वर्किंग इन अ जॉब हो, एनीथिंग। सो आई फेल्ट लाइक दैट। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है दैट यू विल एक्सप्लोर मोर, एंड मे बी आप कंपिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, इससे कोई परवाह नहीं, बट लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत सारे आपकी ख्वाब जो है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि मैं अपने प्लान्स में, ऑब्जेक्टिव्स में मैं कामयाब हो जाऊं, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो जो भी आपने विशेस मांगा था, कुछ एक ऐसा मेजर विश आपका पूरा होने जा रहा है। नाउ इट कैन बी फाइंडिंग द सुटेबल पार्टनर फॉर यू। हो सकता है कि आपके घर वाले ऑलरेडी रिश्ता देख रहे थे, लेकिन आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, या आप खुद भी लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ उस तरह से कामयाब नहीं रहे हैं। मे बी यू हैड बीन अ फेलियर इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप। उसको फेलियर के जैसा प्लीज ना ले, उसको एज अ न्यू डायरेक्शन ले, क्योंकि आप जानते ही है कि गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, वो साजिश बनाते हैं। उन लोग जो हमारे लाइफ में परमानेंटली रह जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हुए हैं, दैट हैड हैपेंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सो कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ था। कुछ रीजंस से अगर ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो शायद आप अपने प्रोजेक्ट में कामयाब ही नहीं हो पाते। हो सकता था वो ब्रेकअप अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं पे बाद में जाके वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता। ये चीज़ भी आप मानेंगे और आप रियलाइज भी करेंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं था, जैसे रूलेट व्हील कैसीनो में खेला जाता है, ठीक है, लीगल, जो मैं लीगल कैसीनोज की बात कर रही हूँ, पीपल कम एंड प्ले रमी गेम्स, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, रूलेट व्हील, स्पिन द व्हील, वो सारे जो गेम्स खेलते हैं उसमें एक लक फैक्टर ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन अपने से भी तो कोशिश करते हैं ना वो। इसी तरह से यहाँ पे आपके लक फैक्टर भी और आपके जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव्स और आपके जो है, जैसे बोला जाता है ना कि सक्सेस आपको तभी मिल रहा है यहाँ पे जब आपका खुद का एफर्ट्स भी है, ठीक है, खुद आप कोशिश भी कर रहे हो और ऊपर से आपके लक भी खास जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल फॉरगेट एवरीथिंग लाइक वट एवर हैड हैपेंड इन द पास्ट, और आप एक्सपेंशन की सोचोगे, बढ़ोतरी का सोचोगे। पहले आप नहीं सोच पा रहे थे, आपको लग रहा था मैं जैसा भी काम कर रहा हूँ, जैसा भी कर रही हूँ, बस वहीं पे मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड एंड आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। बट आपके अंदर वो एक, आप बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक अ ग्रीड, बट इट इज़ नॉट बैड। थोड़ा सा आपको टेम्पटेशन हो सकता है कि मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ,
मैं क्यों ना अपना बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, मैं क्यों ना रेवेन्यू को जनरेट करूँ, मैं क्यों ना पैसा और कमाऊँ। तो ये सारे चीज़ जो भी हो रहा है, मे बी यू आर हैविंग सर्टन शॉर्टेज इन योर लाइफ, कुछ तो कमी है आपके लाइफ में जो मैं महसूस कर रही हूँ एट द प्रेजेंट सिचुएशन। फॉर सम रीज़न यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कुछ तो रीज़न है जो आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपके, या घर परिवार में किसी का है जिसके ऊपर खर्चा होते ही जा रहा है, खर्चा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ये खर्चा आते जा रहा है, परसों वो खर्चा आते जा रहा है, ठीक है। सो यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग, सो कहीं ना कहीं पे यू आर फेसिंग सर्टेन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो नेक्स्ट 15 डेज में मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू विल वर्क ड्यूरिंग द नाइट पीरियड, रात के समय पे आप काम करेंगे और प्लान करेंगे कि आपको कौन कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो उसके लिए आप देखोगे कि कौन सा प्रॉफिटेबल या मार्जिन आपका सही जाएगा। तीसरा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहले क्या होता था ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात खोल के सबके सामने रख देते थे, बट यू विल नाउ सी दैट आपका तजुर्बा ऑलरेडी हो गया है। सो आप बड़े पिक्चर, मतलब बहुत बड़ा चीज़ के ऊपर आपका लक्ष्य होना चाहिए, बिग, नॉट द ट्रेलर। एंटायर मूवी शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, राइट, टू सी। आप थिएटर में जाते हो, यू आर पेइंग द मनी, ऑनलाइन हो कैश हो जो भी है। सो आप क्या करते हो, क्या हाफ मूवी देख के चले जाते हो? नहीं। सो यू सी द फुल मूवी, मतलब पैसा वसूल। सो यू शुड नॉट फोकस ऑन द ट्रेलर, यू शुड फोकस ऑन द एंटायर मूवी। सो बेसिकली मूवी से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जस्ट एज अ थॉट। मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, तो आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दोनों मिलके आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, खुद भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लोगों को भी इंस्पिरेशन आप दे रहे हो। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है आप कुछ दिनों में ये भी सीख जाओगे, या आपको ये भी पता चलेगा कि किसी के ऊपर डिपेंड होने से क्या उसका हर्ष होता है, क्या सौगात में भी मिलता है उसको, ठीक है, फ्री में क्या मिल जाता है और कॉस्ट में, प्राइस में क्या मिलता है, वो भी आपको पता चलेगा। सो यू विल हैव द एक्सपीरियंस। सो मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आई विल कंप्लीट दिस थिंग, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे फिनिश करना है, मुझे वहाँ पे जाना है, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू ट्रैवल। ये सब कुछ चीज़ भी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। यू आर जस्ट बिकमिंग सो कॉम्पिटेंट, राइट। नहीं, मुझे हार नहीं मानना है, चाहे मैं लास्ट पोजीशन में भी क्यों ना आ जाऊँ, लेकिन मुझे ये एग्ज़ाम, ये जो चीज़ है, ये इंटरव्यू जो है किसी भी तरह क्लियर करना है। तो ये एक जुनून जो है आपके ऊपर सवार होगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, फिर हम लास्ट में क्यूब्स देखेंगे। यहाँ से हम 3 एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए। So first card is like door to personal healing and happiness. Okay, we do have the appreciation और यहाँ पे है storm warning. We do have happy 4 of wands. Door to personal healing and happiness, appreciation, storm warning. तूफान आ सकता है, ठीक है। तूफान मतलब सही में तूफान आ सकता है, साइक्लोन हो सकता है, सुनामी हो सकता है, हरिकेन हो सकता है, बट इसका मतलब ये क्या है कि हम क्विट कर देंगे? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अपना रिवॉर्ड्स जो है हार्ड वर्क, सिंसियरिटी का, लॉयल्टी का, डेडिकेशन का, ये सारी चीज़ों का फल मिलेगा ही। 15 यहाँ पे है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है एक द्वार जैसे खुल रहा है, और उस द्वार में अगर आप जाते भी हैं तो उसमें आपको सुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। मे बी कुछ चीज़ आपके ज़िंदगी में आपको ऐसा लग सकता है इन द फ्यूचर ऑल्सो कि काश ये चीज़ मेरा हो जाता तो अच्छा होता, तो ऐसा नहीं है। वो चीज़ अगर हो जाता तो आपके लिए बुरा भी हो सकता था, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है फैमिली स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जो चीज़ सबसे मेजर होता है आजकल के समय में। पीपल नाउअडेज लिव अलोन, पीपल नाउअडेज ट्राई टू अवॉइड, लोगों को अवॉइड करते हैं, नेबर्स को अवॉइड करते हैं,
जिनके साथ उनको मिक्सअप होना होता है वही गिने चुने लोग हैं, बाकी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते, सब लोग ऐसा ही करते हैं, बिकॉज नाउ इट इज everyone is like, you know what, do not, you can say that is not able to trust the other person. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली, ठीक है, एक हंसी खुशी परिवार में अगर आप जी रहे हैं तो इसके आगे भी बहुत अच्छा होगा। एंड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज हो सकता है फैमिली कनेक्शन से कुछ रिश्ता आपके पास आए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। सो उनके आने से आपके लाइफ में क्या होगा ना, ऑस्पिशियस इवेंट्स, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में जो सुख समाचार है वो होगा। कभी कभी क्या है ना, काम बिगड़ते बिगड़ते भी सही हो जाता है, वो चीज़ भी मैंने देखा है। सो लास्ट में देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब्स। व्यूअर्स पे गाइस प्लीज गाइड करें, मैं जो व्यूअर्स हैं प्रेजेंटेशन सात भर का सुख, यहाँ पे भी लोटस है, यहाँ पे भी लोटस है, राइट। यहाँ पे भी एक पर्स है जो मुझे यहाँ पे बेसिकली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनविटेशन दिखाई दे रहा है, मुझे प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रूटफुल, देखो अबंडेंस, इट्स लाइक ऑल द फ्रूट्स विद द कॉर्नुकोपिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द हैप्पी फैमिली। यहाँ पे क्या है, सैटर्न के इन्फ्लुएंस, सो दिस इज स्टॉर्म वार्निंग कि कुछ तो डिले भी हो सकता है, कुछ रीजन, सपोज एक मेजर क्राइसिस आ सकता है जिसकी वजह से डिले होगा लेकिन बंद नहीं होगा, वो भी मुझे आपको कहना था। प्रोटेक्शन, चाहे जितने भी साइक्लोन आ जाए, जितने भी तूफान आ जाए, आपके पास प्रोटेक्शन तो जरूर रहेगा। यहाँ पे भी शार्क है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ सम थीव्स, या आप अगर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स कुछ कैरी कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा अमाउंट में कैरी कर रहे हैं, so definitely you should be aware of, ठीक है। So this is all about today's reading guys, I hope you like it, and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, love you a lot, take care of yourself and bye.